अपनी यूट्यूब इनकम रिवील करो प्लीज़। इतने प्रोडक्ट्स का क्या करते हो? हिंदू हो या मुस्लिम? क्या वीडियो बना के कोई घर भी खरीद सकता है? हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम विद शमा। मेरा नाम शमा है और आज मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। आज का टॉपिक तो Q&A वीडियो है गाइस। आपको पता है, ये टाइटल देख के पता चल ही गया होगा। अपने चैनल पे मैं पहली बार Q&A वीडियो कर रही हूँ, जो कि बहुत ही बुरी बात है। मेरी यूट्यूब फैमिली अच्छी खासी ग्रो हो गई है, 1 मिलियन प्लस हो गई है। अभी तक तो मेरे को 5-10 Q&A कर देना चाहिए था, बट खैर ठीक है, चलो कोई नहीं। आज से शुरुआत करते हैं और मैंने काफ़ी सारे आप लोगों के क्वेश्चंस लिए गाइस, एंड कुछ कुछ तो ऐसे क्वेश्चन है जो 100-200 लोगों ने पूछा है। तो मैं सभी क्वेश्चंस के आज एक एक करके आंसर करूंगी। सब कुछ मैंने लिख के रखा है ताकि कुछ मिस ना हो। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, क्वेश्चंस लेने से पहले मैं एक चीज़ बता देती हूँ गाइस कि ये जो मैंने पहन रखा है वो मैंने कहाँ से लिया है, क्योंकि आप लोग ये भी पूछते हो कि आपने जो पहना है उसका लिंक दो। तो ये बहुत ही प्यारा सा लिबास का सूट है गाइस, एंड ये इसका दुपट्टा एंड सूट है। साइड में मैं पूरा पहन के आपको दिखा दूंगी क्या कैसा लग रहा है। बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है, एंड सबसे प्यारा मुझे इसका कलर लगा, क्योंकि इस कलर का मुझे नहीं लगता मेरे पास कुछ होगा। तो मेरे को बहुत पसंद आया। इसमें स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, मीडियम सब कुछ मिल जाएगा। मैं सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप क्लिक करके ले सकते हो। एंड उसके अलावा गाइज मैं जल्दी से और भी कुछ आपको दिखा देती हूँ। उसके अलावा ये देखो, ये येलो कलर का ड्रेस बहुत प्यारा है गाइस, एंड अभी के सीज़न के हिसाब से भी परफेक्ट है। अगर आप कुछ वेकेशन का या फिर कॉलेज वगैरह जाते हो तो ये बहुत ही प्यारा है। पूरा फुल है, बिल्कुल भी कहीं से कुछ भी नहीं दिखता है, एंड बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगने वाली है। मैं साइड में सब कुछ पहन के भी दिखा दूंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा। सेम इसी के जैसा है एक और गाइज फुल ड्रेस है, ये देखो। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। छोटा सा स्लीव है, स्लीवलेस नहीं है, आराम से कहीं भी पहन सकते हो। तो आपको कुछ भी लेना होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना लिंक्स के लिए। तो शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक क्वेश्चन से गाइस कि मैं कहाँ रहती हूँ, मेरे घर पे कौन कौन है। क्वालिफिकेशन रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन आए। मैंने किस ईयर पे ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था, स्ट्रीम क्या थी, सब्जेक्ट क्या थी। तो मैं वेस्ट बंगाल से हूँ गाइस। वेस्ट बंगाल में एक जगह है कांकीनारा, वहाँ से। और मेरी एज 26 है। मेरे घर पे मैं, मेरी अम्मी अब्बू, मेरा भाई और मेरे 2 बच्चे, मतलब मेरे कैट्स लड्डू और बंटी रहते हैं। और मैंने 2020 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। मेरा सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री था और स्ट्रीम तो आर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी यूट्यूब इनकम रिवील करो प्लीज़। तो गाइज मैं अपनी यूट्यूब इनकम आप लोगों को यहाँ पे दिखा देती हूँ। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दूंगी, लास्ट ईयर का भी डाल दूंगी और अभी रिसेंट का भी डाल दूंगी। बहुत लोगों को लगता है कि यूट्यूब से लाखों रुपए आते हैं, जब ये थोड़ा सच भी है। बट मेरा शॉर्ट्स, मैं शॉर्ट्स ज़्यादा अपलोड करती हूँ, उसमें मेरे अच्छे व्यूज़ आते हैं। तो शॉर्ट्स में कुछ भी नहीं मिलता है लॉन्ग वीडियोज़ के हिसाब से। तो मैं आपको दिखा दूंगी, मेरा जो ग्राफ है उतना ही है, ना ऊपर गया है ना नीचे गया है। मेरे शॉर्ट्स में काफ़ी अच्छे व्यूज़ आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस वजह से मेरा इतना बन भी जाता है, वरना अगर किसी के 40,000 50,000 शॉर्ट्स व्यू आते होंगे और वो लॉन्ग वीडियो नहीं डालते होंगे तो उनका वो भी नहीं बनता होगा। तो सबका अलग अलग हिसाब है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो मैं करती रहती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी जर्नी शेयर करो, कितना टाइम लगा ग्रो होने में और किसने सपोर्ट किया। किसने सपोर्ट किया? तो मेरी अम्मी ने, सिर्फ और सिर्फ मेरी अम्मी ने, इसके अलावा किसी ने नहीं गाइस। मतलब वो हमेशा मेरे लिए रहती है, अभी तक, आज तक मेरे को कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करती है, तू ये मत कर, तू ये वहाँ मत जा, ये मत कर, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और सपोर्ट तो अभी तो खैर रिजल्ट दिखने लगा है, बट जब मैंने स्टार्ट भी करा था तब वही थी सिर्फ मेरे। और रही बात मेरी जर्नी की, तो मैंने अपना फर्स्ट वीडियो 2019 में पोस्ट करा था गाइज, अक्टूबर महीने में। और वो एक स्किन केयर की वीडियो थी। मैंने अपने इसी घर पे ऊपर वाले रूम में वो शूट करा था, एंड वो मैंने इंस्टा पे पोस्ट करा था। मैं काफ़ी टाइम तक इंस्टा पे ही 4-5 महीने तक तो मैं इंस्टा पे ही डाल रही थी। यूट्यूब तो मैंने शुरू ही नहीं करा था, जो कि बहुत बड़ी गलती है। अगर आप शुरू कर रहे हो अभी, तो इंस्टा और यूट्यूब दोनों से शुरू करो। कहाँ कब ग्रोथ मिल जाए पता नहीं चलता है। तो मैंने स्किन केयर वीडियो डाला, मेकअप वीडियोस डाले, सब यही सब मैं ट्राई कर रही थी। हैक वीडियोस डाल रही थी। अगर आप थोड़ा नीचे जाओगे, स्क्रॉल करोगे मेरे शॉर्ट्स पे, तो आपको दिखेगा, मतलब मैं चॉकलेट मुंह में लगा रही हूँ। चॉकलेट जेम्स जो कैंडी आता है, उससे उससे आँख बंद करके जेम्स उठा रही हूँ और जो कलर आ रहा है उस कलर को अपने मुंह पे पोत ले रही हूँ। मतलब ऐसे ऐसे किए मैंने।
तो बस यही सब चला और चल रहा था, बट कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था। फिर अभी से 2 साल, डेढ़ 2 साल पहले मैंने हॉल वीडियोस डालना शुरू करे, वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए और आज तक मैं वही डाल रही हूँ। आप लोग जब तक वो पसंद करोगे मैं तब तक वही डालती रहूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, आप इतने प्रोडक्ट्स का क्या करते हो? तो मैं इतने प्रोडक्ट्स का क्या करती हूँ, ये क्वेश्चन तो पूछो मत। इतने, इसी क्वेश्चन के बारे में मैं बोल रही थी, 100-200 लोगों ने पूछा होगा, इससे ज़्यादा ही पूछा होगा, कम नहीं पूछा होगा। तो आप लोग देखती हो मैं रोज़ रोज़ इतने सारे बोरी भर भर के कपड़े आप लोगों को शो करती हूँ। तो मैं 70% प्रोडक्ट रिटर्न कर देती हूँ गाइज, हाँ, बट 30% वो रह जाते हैं। कुछ मैं खुद रखती हूँ, कुछ गलती से रह जाते हैं, ऐसा होता है। अभी भी मैं जहाँ शूट कर रही हूँ, जिस रूम में, मेरे सामने यहाँ लेफ्ट साइड में तीन तीन बोरी, 4 बोरी रखी हुई है। मैं यहाँ पे साइड में इसका वीडियो डाल दूंगी तो आप देख सकते हो। 4 बोरी पूरे कपड़े भर के रखे हुए हैं और वो कपड़े मुझे पता नहीं मैं कब यूज़ करूँगी, क्या करूँगी, नहीं करूँगी, बस वो पड़े रहते हैं वहाँ पे। इसके अलावा ऊपर अलमीरा वगैरह में जो रखा हुआ है वो तो अलग है, बट यहाँ मेरे सामने 4 बोरी रखी हुई है। तो ऐसे ही होता है गाइस। और आप लोग सोच रहे होगे इतने मंगवाना रखना, बहुत लोग ये काम भी करना चाहते हैं बट वो शुरू नहीं कर पा रहे हैं, ये सोच सोच के कि कैसे शुरू करें। हाँ, ये भी क्वेश्चन था कि हमें भी आपकी तरह अर्न करना है बट समझ नहीं आ रहा है कैसे शुरू करें। तो गाइज ये बात है कि आपको पहले खुद अपने पैसों से, पैसों तो अभी भी मैं खुद भी अपने ही पैसों से ऑर्डर कर रही हूँ, बट शुरू में आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अगर आप करना चाहते हो। तो अभी आप देख रहे हो कि मैं 10-10, 12-12 प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ, बट आप नीचे जाओगे तो मैं इतने प्रोडक्ट्स नहीं दिखाती थी। 2-3 प्रोडक्ट मंगवाती थी और उसी में वीडियोस बनाती थी, उसमें 2 प्रोडक्ट रखती थी, एक रिटर्न कर देती थी, ऐसा होता है। तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पहले आप 2-4 प्रोडक्ट मंगवाओ, उसमें से 2 रखो, 2 रिटर्न करो, ऐसे ऐसे करके आपको करना पड़ेगा गाइज। और बहुत लोगों को लगता होगा मैं इतने प्रोडक्ट्स मंगवाती हूँ, रिटर्न कर देती हूँ, कुछ होता नहीं है। जी नहीं, कुछ नहीं होता है। आप जब ग्रो कर जाओगे तो आपका अकाउंट वाइट लिस्ट हो जाएगा, जिसके वजह से आप रिटर्न करोगे तो आपका अकाउंट ब्लॉक नहीं होगा। बट इसके लिए आपको ग्रो करना पड़ेगा गाइज, अच्छी सेल देनी पड़ेगी, तभी जाके ये पॉसिबल हो पाएगा। और इसके लिए आप अगर शुरू कर रहे हो तो काफ़ी सारे ऐप है, वेबसाइट है, आप उन्हें ट्राई कर सकते हो। एफिलिएट वाले, जैसे अभी मैं लेला यूज़ कर रही हूँ, इसके अलावा विशलिंग भी है, अभी मार्केट में फेम भी आया है। तो आप इसमें से कुछ भी ट्राई कर सकते हो। अगर आप कंटेंट क्रिएशन शुरू कर रहे हो तो इसमें जाके रजिस्टर कर लो और रोज़ वीडियो डालो, काम करो, आपकी ग्रोथ होगी। फिर आप भी इतने इतने प्रोडक्ट्स आराम से दिखा सकते हो और वीडियोस बना सकते हो। और हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें कोई ब्रांड आके सारे प्रोडक्ट्स दे रहा है। हम खुद, जितने भी क्रिएटर्स को देखते हो, वो खुद अपने पैसों से प्रोडक्ट मंगवाते हैं। जो ऐप आप यूज़ कर रहे हो वो हम भी यूज़ कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं है। हम भी अपने पैसों से प्रोडक्ट मंगवाते हैं और रिटर्न करते हैं, रखते हैं, वीडियोस बनाते हैं, ऐसे चलता रहता है। बस ये फ़र्क है कि हमारा अकाउंट वाइट लिस्ट हो जाता है, वो भी सबका नहीं। जिसकी ग्रोथ हो गई है, जिसकी सेल अच्छी है, जिसके व्यूज़ अच्छे होंगे तो सेल्स भी आएंगे ही। तो बस इसी वजह से तो आपको शुरू करना है तो आपको भी शुरुआत में अपने पैसे लगाने होंगे, उसके बाद ही आप कर पाओगे। नेक्स्ट है, स्टार्टिंग के डेज़ में आपको कोई डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ी थी और करनी पड़ी थी तो क्या? तो हाँ, कुछ डिफ़िकल्टीज़ तो आई थी गाइज़। जैसे कि मैंने बताया, मेरी अम्मी फर्स्ट डे से बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रही है, बट मेरे अब्बू का ऐसा है, उन्होंने ना कभी स्टार्टिंग में ना सपोर्ट दिखाया ना मना किया। तो उनके साइड से भी सब कुछ चिल था कि वो मना भी नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट बाहर वालों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। मैं कहूँगी तो बहुत लोगों को लगेगा अरे अभी 2025 है, अब भी क्या लड़का लड़की, बट ये सच है गाइज, अभी भी लड़का लड़की होता है एंड ये होता आ रहा है, पता नहीं कब तक होता आएगा। मैं वीडियोस बनाती हूँ, इससे लोगों को दिक्कत नहीं थी। मैं लड़की हो के वीडियोस बनाती हूँ, इससे लोगों को दिक्कत थी। अभी तो मैं पूरा फैशन वीडियोस बनाती हूँ, पूरे कपड़े पहन के दिखाती हूँ। तो बट तब तो मैं सिर्फ इतना दिखा रही थी, सिर्फ इतना पार्ट मेरा कैमरे पे शो होता था, क्योंकि मैं स्किन केयर और मेकअप वीडियोस बनाती थी। उसी में लोगों को परेशानी थी कि मैं कैसे पब्लिक प्रोफाइल खोल के वीडियोस डाल रही हूँ, सब मेरे वीडियोस देख रहे हैं, फेस देख रहे हैं, मेकअप करते हुए देख रहे हैं, ये लोगों को दिक्कत थी। और ये लड़का लड़की वाला सीन गाइज मेरे काम से शुरू नहीं हुआ है, लोगों ने काम से कंपेयर करना नहीं शुरू हुआ है, ये बहुत पहले से स्टार्ट हो चुका था। जब मैं पैदा हुई थी उसके बाद मेरा भाई 10 साल बाद हुआ है, तो उसके आने के पहले और मेरे होने के बाद जो बीच का गैप था, उसमें मेरी अम्मी को कितना कुछ सुनाया गया।
मेरे अम्मी अब्बू को कभी ऐसा कुछ नहीं था कि बेटा बेटी वो सबके लिए खुश थे, बट मतलब इतने पास पास वाले लोगों ने ऐसी ऐसी चीज़ें कही है। मेरी अम्मी को मुंह पे कहा जाता था कि तेरा एक औलाद होना चाहिए, मेरे होने के बाद, मेरे भाई के होने से पहले एक औलाद तो होनी ही चाहिए। मेरी अम्मी कहती थी यही मेरा औलाद है। बट उनको लगता नहीं, लड़की औलाद नहीं होती है, बेटा औलाद होता है, क्योंकि वो आगे जाके माँ बाप को सपोर्ट करता है या जो भी हो। तो ये चीज़ें थी। तो उसके बाद फिर काफ़ी टाइम बाद मेरा भाई हुआ, अभी भी वो काफ़ी छोटा है, बट ये चीज़ें मेरी अम्मी उस टाइम पे सुन के कुछ बोल नहीं पाती थी। ये चीज़ें मेरी अम्मी किसी से शेयर भी नहीं करती थी, बस खुद में ही सुन के घुट के रह जाती थी, क्योंकि मेरे जो नाना नानी थे उस टाइम उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, तो उनको बोलना मतलब उनको और भी ज़्यादा परेशान करना। और उस टाइम तो और ऐसा हाल था कि अगर लड़की घर पे आ गई बै और मेरी मम्मी हाउस वाइफ थी, तो वो उनको लगता था कि वो कुछ बोलेगी और वो अगर उनको बुला लेंगे तो उनके सर पे ही बोझ बन जाएगी। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। आपको पता है मेरी उम्र 26 साल है और मैं अभी एक ढंग से रोटी बना भी नहीं पाती हूँ, जबकि ये बहुत बुरी बात है। आई नो कुकिंग बहुत बेसिक स्किल है, सबको आनी चाहिए, बट मेरी अम्मी ने मुझे कभी ये सब नहीं करवाया। अब जाके, अब जब सब सही हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ग्रोथ हो गई है, तब अम्मी अब तो डेली बोलती है कुछ कुछ बनाना सीख ले, धीरे धीरे कर। वो अभी भी वैसे प्रेशराइज नहीं करती है, बट बोलती है दिन में एक टाइम तो तू ही किया कर, कभी रोटी कभी आटा गूंदना देख ले, छोटी मोटी चीज़ों से शुरू कर और धीरे धीरे कर। बट इससे पहले जब मैं काम कर रही थी, जब कुछ हो नहीं रहा था, या जब मैं स्कूल में थी, कॉलेज में थी, मेरी अम्मी ने मेरे से कभी कोई काम नहीं करवाया। ऐसा नहीं है कि उनको पसंद नहीं है कुकिंग, उनकी वो हमें एक से एक चीज़ें अब यूट्यूब पे बना बना के खिलाती है। हमेशा कहती थी कि मेरे जैसा किस्मत, मेरा जैसा लाइफ तेरा कभी ना हो। उनका हमेशा से था पहले तो कुछ कर ले उसके बाद ये सब करना। अब अल्हम्दुलिल्लाह सब सही हो गया, तो वो मुझे हमेशा बोलती है। बट यही सब है, और बहुत सारी ऐसी जो मेरे अभी देख रहे होंगे, उनकी मॉम्स का भी होगा कि उन्होंने भी बहुत कुछ देखा होगा। और जितने लोग मेरी ये वीडियोस देख रहे हैं, मैं उनको भी यही बोलना चाहूँगी, स्पेशली लड़कियाँ लड़कियाँ ही मेरी ऑडियंस है, मैं उनको यही बोलूँगी कि आप ट्राई करो कि आप ज़रूर अपने पैसे कमाओ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है गाइस। ज़रूरी नहीं है कि आपको कैमरा पे ही आना है, कंटेंट क्रिएटर ही बनना है, या वही करना है या यही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। कम ज़्यादा जो हो, बट आप शुरू करो, करने की नीयत रखो, उस पर काम करो, एंड ज़रूर अपने पैसे कमाओ। इससे मतलब अपने पैसे कमा के जो फीलिंग आती है, और सबसे बड़ी फीलिंग ये होती है गाइस, जब आप अपने पैसे कमाते हो और उस पैसों से अपने लव्ड वन के लिए कुछ खरीदते हो और वो आपकी वजह से खुश होते हैं, तो ये चीज़ सबसे बड़ी होती है, सबसे प्यारी होती है। अ, खैर मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई गाइस। चलो अब नेक्स्ट घर के बारे में भी काफ़ी कुछ क्वेश्चन आए गाइस, एंड सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत सारा थैंक यू करना चाहती हूँ गाइस। मतलब मैं कभी कभी सोचती हूँ कि सच में ये रियलिटी है कि सपना ही है, इतना प्यारा घर मैं ले पाई हूँ, इतना सब कुछ हो रहा है, इतना सही। आप लोगों ने तो मेरा रूम देखा ही है, मैं जहाँ शूट कर रही हूँ वही है, इसी में मैं शूट कर रही थी। ये रूम भी नहीं है, ये एक्चुअली रास्ता है। अगर आपको बाहर जाना हो मेरे घर से तो आपको यहीं से जाना होगा, अगर आपको वॉशरूम जाना हो तो भी आपको यहीं से होते हुए जाना है, आपको अगर ऊपर किचन में जाना हो तो भी आपको यहीं से जाना पड़ता है। तो ये रूम भी नहीं है, ये एक रास्ता है। फिर भी यहाँ से मैंने वीडियोस डाले और आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सही रहा सब कुछ। ये देखो अभी इस वॉल को मैंने पेंट कराया था, इसमें अभी सीलन तक आ गई, आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा वाइट वाइट। बारिश का टाइम आते ही इसके साथ ये हो जाता है, तो मैंने इसे पेंट करवाया था, उसके बाद अभी ये फिर से हो गया। तो अब मैंने सोचा कि मैं 1-2 महीने में तो शिफ्ट हो रही हूँ, तो इसे छोड़ ही देते हैं। तो अभी मैं इसमें शूट कर रही हूँ। क्वेश्चन है कि आप नए घर पे कब शिफ्ट हो रहे हो, आपका जो पुराना घर है आप उसे बेच रहे हो, आपका घर कितना बड़ा है, सब कुछ। तो गाइज अभी जैसे कि मैंने कहा 1-2 महीने तो 2 महीने तो मान के चलो उसमें लगेगा, क्योंकि अभी मार्बल का काम ही पूरा नहीं हुआ है, उसके बाद पेंट है पूरा अंदर बाहर, उसके बाद बाहर के भी कुछ काम बाकी हैं अभी। उसमें बाउंड्री वगैरह तो का आधा हुआ है, पीछे का साइड बाकी है, उसके अलावा जो एंट्रेंस है उस पर हम थोड़ा सा काम करवा रहे हैं। तो ये सब चल रहा है, तो 2 महीना तो आराम से मान के चलो। वैसे मैं सारे अपडेट्स देती रहती हूँ। मैंने इंस्टा भी खोल रखा है एक घर की वीडियोस डालने के लिए, सिर्फ चिट चैट विद शमा, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हो, वरना यहाँ पे मैं यूट्यूब पे तो शॉर्ट्स डालती रहती हूँ, तो आप वहाँ देख सकते हो। और मैं पुराना घर बेच रही हूँ कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं गाइज, वो मैंने खरीदा है, बट ये ऐसा नहीं है कि हम ये बेच देंगे, ये मेरे पेरेंट्स का घर है, वो बेचने का तो बिल्कुल सवाल ही नहीं होता है। और यहाँ से वो ज़्यादा दूर भी नहीं है, यहाँ लोकल ट्रेन चलती है, तो हम जाते हैं, बस एक स्टेशन है, 2 मिनट लगता है, यहाँ से स्टेशन इतने पास है, वहाँ से भी स्टेशन उतने ही पास है। यहाँ भी ट्रेन की आवाज़ आती है, वहाँ भी ट्रेन की आवाज़ आती है, तो हम यहाँ आते जाते रहेंगे।
बट शिफ्ट वहाँ हो जाएंगे और इसे बेचेंगे तो बिल्कुल भी नहीं, ना ही रेंट पे लगाएंगे, ना ही बेचना है, कुछ भी नहीं करना है। और वो घर कितना बड़ा है, तो हमारे यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ वेस्ट बंगाल कांकीनारा में, तो हमारे यहाँ फ्लैट्स स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलता है। बट अगर ज़मीन या ज़मीन से घर ले रहे हो आप, तो वो कट्ठा के हिसाब से मिलता है। तो मेरा घर है 3 कट्ठा, तो आप देख लेना कितना होता है स्क्वायर फीट के हिसाब से, जिसमें आधे में घर बना हुआ है और आधे में तो आपने देखा ही है जो गार्डन एरिया है वो है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कोई वीडियोस बना के घर खरीद सकता है? तो हाँ, बिल्कुल खरीद सकता है गाइस। आप देख ही रहे हो, आपको यूट्यूब पे, इंस्टा पे, हर जगह ऐसे क्रिएटर मिल जाएंगे जो घर खरीद रहे हैं और काफ़ी कुछ कर रहे हैं घर के अलावा भी। बट ऐसा भी नहीं है कि बहुत ईजी है सब कुछ। आपने कितने लोगों को, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, बट मैंने देखा है कि उन्होंने 200-200 500-500 वीडियोज डाली और कुछ भी नहीं हो पाया, फिर उन्होंने छोड़ दिया या अभी तक वो मेहनत कर रहे हैं। तो आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी पहले, तो ये इसको आपको फुल टाइम इस पे काम करना पड़ेगा, सब कुछ देखना पड़ेगा, आपकी ऑडियंस क्या पसंद कर रही है। अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हो तो बिल्कुल भी इसे लाइटली नहीं लेना है। मेरे से बहुत लोग पूछते हैं, स्पेशली जब से मैंने घर की वीडियोस डाली है, तो बहुत हाउसवाइफ्स मैसेज करती है कि मेरा छोटा बच्चा है घर पे, तो मैं बाहर नहीं निकल सकती, तो मुझे घर से ही कोई काम करना है कुछ। जब मैं फ्री रहती हूँ थोड़ा, जब मेरा बच्चा सोता है तो मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप कुछ करना चाहते हो, अपने घर को सपोर्ट करते हो। बट आप, ऐसा नहीं है कि जब आपका बेबी सो रहा है या जब भी आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो आप उसमें कर लोगे। ये एक अपने आप में ही फुल टाइम काम है गाइज। अगर आप पूरा टाइम इसको अपना नहीं दोगे तो आपको कुछ नहीं होने वाला है। और ऐसा भी नहीं है कि आपने एक हफ्ते तक पूरे दिन काम कर लिया तो आपका हो जाएगा, आपको महीनों तक, कभी कभी तो मेरे को सालों तक लग गए इस यहाँ तक पहुँचने में। तो बिल्कुल भी आप इसे लाइटली मत लो और ये मत सोचो अरे कितना मस्त ये लोग कमा रहे, सब कर रहे हैं। ऐसा नहीं है गाइज, इसमें भी बहुत कुछ चल रहा होता है, मेहनत लगती है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। रिंग लाइट, ट्राईपॉड, अभी तो मैं ले लेती हूँ जब मेरा कोई भी इधर उधर भी होता है ट्राईपॉड, तो मैं एक बैकअप ट्राईपॉड रख लेती हूँ। बट शुरुआत में एक ट्राईपॉड लेना भी मुश्किल हो जाता है। तो बस यही सब है गाइस। बिल्कुल आप घर ले सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, बट आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, सब कुछ है इसमें, उसके बाद ही ये पॉसिबल हो पाएगा। और सिर्फ ऐसा भी नहीं है कि आप देख लो कि अरे सामने वाला वीडियोस बना के इतने पैसे कमा रहे हैं तो मैं भी वीडियोस बनाने लग जाऊं। ऐसे में बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप 1 महीने 2 महीने बाद डीमोटिवेट हो जाओगे। तो आपको अपने अंदर जब तक वो चीज़ नहीं आएगी कि हाँ मुझे ये करना है, जैसे मेरे को था शुरू में कि मेरे को स्किन केयर बहुत पसंद आता था। उस टाइम पे रील्स तक का ऑप्शन नहीं आया था इंस्टा पे, बस IGTV चला करती थी और मेरे को कुछ आइडिया नहीं था कि क्या कितना पेमेंट होता है। अभी तो आप एक बार यूट्यूब पे सर्च करोगे आपको 10 वीडियोस दिख जाएंगे, उससे भी ज़्यादा मिल जाएंगे कि कितना इनकम हो रहा है, क्या हो रहा है। उस टाइम में ऐसा कुछ नहीं था, बट मेरे को था कि अच्छा लग रहा है तो करते हैं। तो बस आप करो। पैसे तो पैसों की तो सबको ज़रूरत होती है, चाहत होती है, वो तो है ही, आप काम करोगे तो। बट आप उसे इंजॉय करते हो ये सोच के करो, तो फिर आप ज़्यादा दिन तक टिक पाओगे और ग्रोथ देख पाओगे। तो ये थी मेरी पहली Q&A वीडियो। जितना मुझे लगा कि क्वेश्चंस लेने चाहिए, जो लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं क्या कैसे चल रहा है, वो सारे क्वेश्चंस मैंने ले लिए हैं। इसके अलावा भी अगर कुछ आपको और पूछना हो तो आप कमेंट कर देना, जो भी आपके ये होंगे मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगी, या फिर अगर कोई कुछ बड़ा होगा टॉपिक तो मैं उसके लिए वीडियोस भी बना दूंगी। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, ठीक है? तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।